आप सबको मकर संक्रांति की खूब शुभकामनाएं। और आज होली है, लोहड़ी। लोहड़ी, हाँ जी, वही हम कह रहे हैं। ठीक है, आप सबको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति है कल। कल तिल लगा करके स्नान करना सब लोग। तिल पुजारी जी से ले लेना, पंडित जी से ले लेना। कल तिल लगा के स्नान करना, उसका बड़ा महत्व है। कल तिल दान करने का महत्व है। तिल लगाकर स्नान करने का बड़ा महत्व है। कल दान का बहुत महत्व है। यज्ञ करने का खूब महत्व है कल, क्योंकि मकर संक्रांति है। कल के दिन जो भी किया जाता है वो अक्षय रहता है, कभी क्षय नहीं होता है। तो कल मकर संक्रांति है, और हो सके तो ज़्यादातर लोग संक्रांति का स्नान प्रातः काल समुद्र में करना। अच्छा, आपको दे दो, हम ले लेंगे। वाह वाह वाह, बड़ी कृपा। ठीक है, हम सोच ही रहे थे अभी कि कल संक्रांति को तिल में स्नान कैसे करें भगवान ने। अरे वाह, मिक्सी से पीसे ही के ले आई। जय बजरंगबली की। अब आजकल तो बड़ा उल्टा। कल हमें कोई बता रहा था, हमने फ़ोन से बात कर रहे थे हम किसी को, हम कहा अब तिल का स्नान करना पड़ेगा 14 तारीख को। बोले गुरुजी अब तो तिल के साबुन आने लगे। हाँ, आओ क्या बताएं, बड़ा उल्टा जमाना है। हम तो पहले दिन आए जब हमने दाढ़ी बनाई, और उसके बाद में आगे लोग साबुन धरे जो हो हिल्स वाले, खड़े तो नहीं है, बुरा लग जाए नहीं तो उन्हें देख लो तो ना, खड़े तो नहीं है। अब खड़े भी बाहर में गए होगा, 2 दिन बच्चे जो होगा। तो हिल्स वालों ने एक साबुन धर भी जा रहे, हाँ भेज जा रहे, कोट पहने, समझ गए कि गुरु छीलेंगे। तो हिल्स वालों ने, तो हमने दाढ़ी बनाई। अब क्या अब बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, पर हम रोक नहीं पा रहे, अंदर की बात है। तो हमने दाढ़ी बनाई, पीरो पीरो साबुन धरें जी, पीलो पीलो। तो हमने कहा कि अब बंद तो गई है, तो तरह से साबुन सो नहीं छपो रहा था वो, तो वो उनको फंसू कर सो, वो फॉर्म सो, वो छपो तो फंसू कर सो, हमें वजह से फैन नहीं आ जाता, तो फंसू जाओ, उनका बाहर में कहता धो लो। और हमने वो आई को लो, वो साबुन में ना जाने का इनने मिला रखो। लगावे के बाद जब हमने वो साबुन लगाओ तो ऐसे लगे जैसे लंका लग गई हो। 5 मिनट तक हमें गेट पकड़ के और कपड़ा ऐसे बांध के और खूब धो, हाथ ना धरत बने जैसे नई भैंसिया हो। पहली बार हुए घर लेके आओ भैंसिया, और जैसे ही तुम जो है बर्तन लेके दोहने के लगाने के लिए बैठो, हाथ तो बानी वही हाल दाढ़ी का था, मेरे को सच बता रहे। और 10 मिनट तक असुआ गिरे, असुआ गिरे बढ़िया। तो देवता बोले जो तो पता है कि मन नहीं आ, लेकिन जो पता नहीं है पिटने कितनी देर है। और कहीं अच्छो अगर छील दो इन्हें, तो फिर सपरा है कोई के देवता हो नहा लो, तो हालत खराब। तो देवता बोले इससे अच्छा भगा ही लो। तो आगे देवता, पीछे रावण। बचत कहाँ थे देवता? देवता तब बचते थे वो छोटी गुफा देखते तो घुस गए। अच्छा, इन्हें पता रहता था कि हम गुफा में घुसेंगे, और गुफा अगर इसके सिर से छोटी है तो ये झुक के नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी आदत थी कि हम झुकेंगे नहीं, जब जो गुरुजी है नहीं झुको। तो देवता ना कहा झुको तो ना आती। फिर देवता अंदर जाके कहा आजा, दम है तो आजा। रावण कहता था अब तुम भीतर घुस गए और छोटे वाले में घुस गए, हमारी आदत है कि हम झुकते नहीं हैं, तो तुम कितनू ताल ठोक लो, तुम में दम हो तो तुम बाहर आ जा। देवता कहते हम कैसे आए, तुम्हें दम हो। भीतर देवता साफ वरुण अरुण, हम एक दिन विचार कर रहे थे कि वरुण पवन पूरे देवता लाइन से खड़े, बसु मेघ सब लाइन से खड़े हो, इंद्र बाहर खड़ो, छोटी सी गुफा, और भी अंदर पानी टबक रहा हो, और देवता खड़े हो। रावण से कह रहे आजा आजा, बड़ा शेर बन रहा हो, आजा आजा। रावण कहा अब ऐसा है कि ठीक है तुम भी खा पी लो, अब हमारे स्वभाव में नहीं है झुक के आना, नहीं तो हम तुम्हें बताते हैं। तो रावण जैसा शिष्य पा के शंकर जी बड़े हैरान में, हर गुरु पूर्णिमा को आफत हो जाए, हर गुरु पूर्णिमा को आफत हो जाए, ऐसा शिष्य पालना बड़ा कठिन है। वही भगवान
जगन्नाथ जी के साथ भैया। इनके ससुर जी रत्नाकर समुद्र ससुर हैं जगन्नाथ जी के। लक्ष्मी जी वहीं से तो प्रकट भई भाई। हाँ, लक्ष्मी जी समुद्र से ही प्रकट भई। और लक्ष्मी जी अब मान लो पूरी राम कथा हो गई। आज तो कोई हमें मार पीट करो भाई। ये डॉन माता कह रही है कि किसके 3 दिन से हम यही सुना रहे हो। अब आज हमें वो चरित्र याद आ रहा है कि 7-9 दिन की राम कथा। पंडित जी बोले क्यों भाई, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, संदेह तो नहीं है? बोले और तो कोई संदेह नहीं, एक बात बताओ, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हते? तो पंडित जी अपनो माथा पीटा। नहीं माथा ना पीटो, बता। तो पंडित जी बोले भैया ना राम राक्षस हते ना रावण, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। धन्य डॉन माता, इन पे कैमरा कर भैया। हम कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के पिता समुद्र है, ससुर साहब समुद्र भगवान श्री जगन्नाथ जी की जगह की के। और 3 बार बता चुके, यही बात ना बताए हो तो भाई पंचायत जोड़ लो, हमारे लोग यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है। धन्य है। इसीलिए कहते हैं कि चेला बहुत संभाल के बनाना चाहिए। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? कौन सी कथा सुना रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के ससुर साहब हैं समुद्र रत्नाकर भगवान बड़े हैरान रहे। इनको मन करे समुद्र देवता को कि अब दमाद ही है, दर्शन कर लो। गाजे बाजे के साथ आवे, पूरा मंदिर तोड़ दें। 3 बार मंदिर टूटा है जगन्नाथ जी का। भगवान बड़े हैरान, तो हनुमान जी को बुलाया। बोले एक काम करो, आप रक्षा करो। तो हनुमान जी चारों द्वार पर जगन्नाथ जी में 4 रूप में खड़े। एक तरफ जो खड़े हुए हैं कनपत्ता हनुमान जी महाराज, उनके पांव में बेड़ी है। इसकी बात तो बताएंगे। उत्तर द्वार में हनुमान जी जो हैं वो हैं तपस्वी हनुमान जी। एक द्वार में पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जहां निर्माल्य का खोड़ा होता है वहां पंचमुखी हनुमान जी। सिंह द्वार में फत्ते हनुमान जी, काम फतेह करते, इसलिए उनका नाम फत्ते हनुमान। अब हनुमान जी को बुलाया। बोले एक काम करो, हमारे ससुर साहब हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकता, मर्यादा है, तो मैंने समझाओ ऐसे दर्शन कर भी नहीं आया करें। छोटे रूप में आ गए, कमंडल में आ जाएं, जग में आ जाएं, बाल्टी में आ जाएं, पर पूरे ही पूरे नहीं आए। इन्हें समझाओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। हनुमान जी गए, बोले सुनो ए समुद्र महाराज रत्नाकर, सुनो, आज के बाद हमारी ड्यूटी लग गई सिक्योरिटी गार्ड में। आप अंदर एंट्री मत करना, प्रवेश मत करना, और आज के बाद अगर प्रवेश किया तो फिर हमसे बुरा नहीं जानना। समुद्र बोलो ठीक है महाराज, हम नहीं करेंगे। हनुमान जी को तो मानती थी और पहले से ही पुरानी पहचान है, और समुद्र को पता है कि जे वे भाई साहब आए कि एक बे में पूरा लांग गए थे, तो इन्हें बल का तो पता ही है, रामदूत अतुलित बलधामा। और समुद्र इसलिए भी डरता था कि ये जिनके बल पे बोल रहे उनने एक बाण मार के सुखा दिया था। बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो बोले हम जानते हैं ना। समुद्र शांत हो गए बेचारे। लेकिन समुद्र तो समुद्र, हिलोरें तो चलती नहीं। अब एक दिन हनुमान जी फिर दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के। आंखें लाल हती सूजी भई। क्या बात है प्रभु, आप सोए नहीं हैं, आंखें लाल हैं? जगन्नाथ जी बोले क्या बताएं, समुद्र तो अंदर नहीं आ रहा, हमारे ससुर साहब अंदर नहीं आ रहे, सो तो ठीक है, हम नौ लफड़ा हो। बोले क्या? बोले इतनी जोर जोर से ये हिलोरें लेते हैं कि हम सो नहीं पाते। हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हमारे रिश्तेदार लगा, तुम ही समझा। हनुमान जी बोले फिर जा रहे। अब हनुमान जी फिर गए। ए समुद्र महाराज रत्नाकर महाराज, हमारे प्रभु सो नहीं पा रहे, बड़ी जोर जोर से हिलोरें लेते, शर्म नहीं आती है? समुद्र बोला हमें ना समझाओ, अपने बाप को समझाओ। हनुमान जी बोले अपने बाप को?
तो समुद्र बोला महाराज हमारा कोई बस नहीं है, हवा चलती है तो हिलोरें आती हैं, और हवा का मतलब है पवन, और पवन आपके पिताजी हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप उनके पुत्र हो, अपने पिताजी को समझाओ। हनुमान जी बोले ये बात तो सही है। अब हनुमान जी गए अपने पिताजी के पास, बोले पिताजी बड़ा लफड़ा है। बोले क्या? बोले प्रभु सो नहीं पा रहे, आंखें लाल हैं, कई दिनों से नींद नहीं ले पा रहे, और हिलो रहे खूब, समुद्र भगवान मार रहे। हम उनके पास गए थे समझाने, तो वो कह रहे थे पिताजी यहाँ समझाओ। पवन देवता बोले बेटा हम तो सुधर नहीं सकत। तो हनुमान जी बोले क्यों? बोले बेटा अगर हम बंद हो गए तो अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाएगी, अगर हम बंद हो गए तो हवा खिसक जाएगी, हवा बंद हो जाए तो हवा तो खिसक ही जाए, स्वाभाविक है। कोरोना में कछु जन की खिसक गई थी, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम पड़ी खिसक गई। तो बोले हम बंद नहीं हो सका, कोई और उपाय बताओ। तब श्री पवन देवता ने हनुमान जी को एक उपाय दिया, जिनके कारण कनपत्ता हनुमान जी महाराज का नाम पड़ा। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम समुद्र के कोने पर जाकर खड़े हो जाओ और अपने बाएं कान को दायां कान को बड़ा कर लो और पूरी आवाज अपने कान में प्रवेश करवाओ, ताकि मंदिर के अंदर आवाज ना जा पावे। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। गाइए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, मैं खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे हाथ उठा के गाओ। सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, सुध लो मेरी नंदलाल, खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो से कहो तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी।